आज का वीडियो है जो क्या है कि रीड मेंस है जो फर्स्ट लेवल वाले हैं या सेकंड लेवल वाले दोनों दोनों के लिए क्या है कि यूजफुल रहने वाला है। जिसमें क्या है कि राजस्थान है, राजस्थान की जो इतिहास है, कला संस्कृति है, उनके जो टॉपिक है उन टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन एक वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से क्या है कि एक मैराथन क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत क्या है कि राजस्थान है, राजस्थान का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे, कला संस्कृति है उससे संबंधित क्वेश्चन भी होंगे और राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है, अनुसंधान, धार्मिक ये स्थान है, उनसे संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। यह है जैसे कि 1 घंटे की क्लास होगी जिसके अंतर्गत आप ये एनालिसिस कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उनमें से ये जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उनमें से आपको कितने आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे हैं। तो फिर है क्या कि ये चाहे लेवल फर्स्ट हो सेकंड हो दोनों के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से क्या है कि ट्रीटमेंट्स देने वाले हैं। क्योंकि यह है जो कॉमन टॉपिक है जो सबके लिए होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि आज मैराथन क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। जिसमें क्या है कि मैं आपको ये एक टेस्ट सीरीज की किताब है, इन किताब को इसकी पूरी किताब को कला संस्कृति से संबंधित है। ये उसको अपन क्या है कि 1 या 2 घंटे या 2 वीडियो के जैसे कि 1 घंटे का एक वीडियो होगा, उस वीडियो के माध्यम से अपन क्या है कि इसको कंप्लीट करने वाले हैं। जिसके माध्यम से क्या है कि आपके पास एक वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास ये बुक है रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या है कि कला संस्कृति है और जैसे कि ये राजस्थानी भाषा और साहित्य वाला जो नया टॉपिक जुड़ा है, इसमें से तो क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही हैं। तो है इनमें से क्या है कि जो है क्वेश्चन है आप पढ़िए और आपको अपनी खुद का टेस्ट लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, फिर करते हैं अपन। देखो, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, इसमें क्या है कि देखो मरु भाषा का सर्वप्रथम जो लिखित उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। मरु भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? कुवल्यमाला के अंतर्गत मिलता है। ये कुवल्यमाला किसकी है? उद्योतन सूरी की है। कुवल्यमाला का रचयिता कौन था? तो कुवल्यमाला का रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी है। फिर है कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जो राजस्थानी भाषा है उसके लिए सर्वप्रथम क्या है कि राजस्थानी भाषा का शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कब किया? 1912 के अंतर्गत किया। किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का उल्लेख किया? तो उसने किया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थान का उद्गम माना जाता है? तो किस अपभ्रंश राजस्थानी है वो? मरु गुजरी से। क्योंकि ये जो राजस्थानी है वो क्या है कि पश्चिमी भारत है, तो पश्चिम में मरुस्थल होता है, तो मरु गुजरी। फिर है कि राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा गया है। फिर है कि पश्चिमी राजस्थानी में देखो, पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां और पूर्वी राजस्थानी की बोलियां 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियां मिलती है? जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें देखो मारवाड़ी मिलती है, मेवाड़ी मिलती है, शेखावटी मिलती है और बांगड़ी मिलती है। मारवाड़ी के अंतर्गत अपने जोधपुर वाला इधर संभाग आता है, मेवाड़ी के अंतर्गत मेवाड़ है, उदयपुर वाला आ जाता है, शेखावटी चूरू झुंझुनू सीकर वाला आ जाता है, बांगड़ी में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। फिर है कि पूर्वी राजस्थान है उसमें कौन सी बोलियां बोली जाती है? जो पूर्वी राजस्थान देश ढूंढाड़ी है, जयपुर के आसपास है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा है, मेवाती है, अलवर भरतपुर के अंतर्गत अहिरवाटी है, ये बोली जाती है। अहिरवाटी है उसको अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? जो अहिरवाटी है उसको क्या है कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? राठी नाम से जाना जाता है। फिर है देखो, थली व गोडवाड़ी बोलियां किसकी उप बोलियां? थली और गोडवाड़ी बोलियां हैं वो मारवाड़ी है, उसकी क्या है कि उप बोलियां हैं। आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? आमेर यानी जयपुर के साइड में बोली जाने वो कहलाती है ढूंढाड़ी। 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है? तो 6 शब्द है उसका सर्वाधिक किस भाषा में प्रयोग होता है? ढूंढाड़ी के अंतर्गत। अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन सी? तो अलवर भरतपुर कहाँ बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है भाषा इसके अंतर्गत। मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? मेवाती पूर्वी जो राजस्थान है उधर ब्रज भाषा का प्रभाव है, तो मेवाती पूर्वी ये राजस्थान की है, तो वहाँ ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर ये वांगड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? तो वांगड़ी बोली है नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा नदी गुजरात की तरफ है, तो गुजरात का। फिर ये रागड़ी व निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? तो मालवी की। मामा रागड़ियाँ। तो फिर है कि रागड़ी और निमाड़ी ये किसका है? क्या है कि किसकी उपबोली है? मालवी की। फिर है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू
आदि क्षेत्र में किस बोली का प्रभाव देखा जाता है, तो आदि है उसमें क्या है कि शेखावटी का देखा जाता है। फिर है कि राजस्थानी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, तो राजस्थानी साहित्य उसका जो प्राचीन काल है 1050 से 1050 से 1555 तक का काल है, वो क्या वीरगाथा काल कहलाता है। प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है, तो रणमल छंद है उसका रचयिता श्रीधर व्यास है। कौन है? श्रीधर व्यास है। राजस्थानी साहित्य के किस काल में भक्ति राजस्थानी साहित्य है उसका कौन सा काल था जिसको भक्ति काल कहा जाता है, तो पूर्व मध्य काल है उसको क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। पूर्व मध्य काल कहाँ से कहाँ तक था? 1450 से 1650 तक। राम रासों का लेखक कौन है? माधोरास ददवाड़िया है। हरि रस व देवयानियाँ किसकी रचना है, तो ईसरदास की है। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है, तो रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? मंछा राम की। रघुनाथ रूपक है वो किसकी रचना है? मंछा राम की है। राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल कब से शुरू होता है? जो राजस्थानी साहित्य है उसका जो आधुनिक काल है वो कब से शुरू होता है? 1850 से होता है। फिर है कि राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकवाद किसने किया? जो राजस्थानी साहित्य है उसमें चेतना का संकवाद किसने किया? बाकीदास ने किया। और बाकीदास है जैसे मारवाड़ व सूर्यमल मिश्रण, ये बूंदी के थे। फिर है कि जो राजा महाराजाओं द्वारा सोम के जो सम्मान है, सफलताओं व विशेष कार्यों के विवरण को लिखवाया गया, वो क्या कहलाता है? ख्यात कहलाती। जो राजा महाराजा के अपने ये सम्मान उनके संबंध में जो लिखवाते हैं वो क्या कहलाती है? ख्यात कहलाती हैं। तो फिर अगला देखिए, जैसे कि 27 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि अचलदास खिचड़ी वसनिका किसके द्वारा लिखी गई? अचलदास खिचड़ी वसनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी। राठौड़ रतन सिंह महेश दातोस रिवचनिका का लेखक कौन है? खींचिया जग्गा है। कौन है? खींचिया जग्गा है। कलात्मक गद्य जिसमें क्या कि उर्दू व फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? दवा वेद कहलाता है। क्या कि कलात्मक गद्य जिसमें उर्दू और फारसी शब्दों का बाहुल्य वो कहलाता है दवा वेद। राजस्थानी काव्य का जो मात्रिक छंद जिसमें दो है क्या कहलाता है? जमाल कहलाता है। कहानी की तरह करने व सुनने की विद्या का कहलाती? वात कहलाती है। किस काव्य के मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगन होता है, तो झूलना। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पदबंध रचना में मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं पर्ची। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियां क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। क्योंकि किसी व्यक्ति या वंश से उसकी विशेष उपलब्धियों पर क्या है कि प्रकाश डाला जाता है तो वो प्रकाश कहलाती है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की गई उसे क्या कहा जाता है? मर्ष्य। जैसे कि मर्ष्य मृत्यु होने के बाद में जो शोक व्यक्त किया जाता है उनसे संबंधित जो रचना वो कहलाती है मर्ष्य। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तार से वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? रासो कहा जाता है। बिसलदेव रासो का रचयिता कौन है? नरपति नाले। बी ने बिसलदेव रासो, बी ने नरपति नाले। अगर ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको आप क्या कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आप अधिक से अधिक फ्रेंड के पास शेयर करोगे तो वो क्या है कि वो भी इन क्वेश्चनों का लाभ उठा सकते हैं। फिर है देखो इसमें क्या है कि आपके जैसे भाषा साहित्य वाला जो टॉपिक है और काव्य कृतियों वाला जो टॉपिक है वो क्या है कि 50-60 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो क्या कि कंप्लीट हो जाएगा। इनमें से आपके ऐसा ही कोई क्वेश्चन बचेगा जो इनसे क्या है कि बाहर है। फिर है कि बिसलदेव रासो है नरपति नाले की। रतन रासो का रचयिता कौन है? रतन रासो कुंभकर्ण है। रतन रासो का रचयिता कौन है? कुंभकर्ण है। हमीर रासो किसकी रचना है? जो हमीर रासो है वो क्या है कि जोधराज की है। फिर है कि खुमान रासो वो किसने लिखा था? जो खुमान रासो वो किसने लिखा? दौलत विजय ने लिखा। संगत रासो है गिरधर आसिया। संगत में रहते हैं गिरधर यानी भगवान है वो क्या कि संगत में रहता है, तो संगत रासो किसकी रचना है? गिरधर आसिया की है। किसी वंश या अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है? तो वो रूपक कहलाती है। किसी विशेष किसी विषय विशेष का विस्तार से वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो विगत के अंतर्गत प्राप्त होता है। मारवाड़ परगना री विगत किसकी रचना है? तो ये मुनोत नैन्सी की है। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया जाता है? तो वो संत अनुभव किए गए जो ज्ञान का वर्णन वो साखी के माध्यम से करते हैं। फिर है देखिए जैसे कि जनसाधारण की भावनाओं
जनसाधारण की भावनाओं का आम जन तक पहुंचाने के लिए साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिलोका। क्या कहलाता है? सिलोका कहलाता है। जिस कवि ने कविताओं के माध्यम से विक्रमी संवत 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया, उमर दान। द्रौपदी विनय किसकी रचना है? तो द्रौपदी विनय है वो रामनाथ कविया की है। किसकी है? रामनाथ कविया की है। फिर है मीजर लेलटास किसके काव्य संग्रह हैं? तो वे कन्यालाल सेठिया के हैं। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो ये कैसे कहा जाता है? शिवचरण भरतिया को कहा जाता है। दुविधा है, उलझन है, दुविधा ही उलझन होती है, अलेखू, हिटलर, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देता की है। विजयदान देता की किस रचना पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका? तो जो दुविधा है उस पर क्या है कि पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। फिर है जैसे विजयदान और फिर है कि हूँ गोरी, किण पीवरी, जोग संजोग, चांदना, सेठानी आदि किसकी रचना है? या देवेंद्र शर्मा की है। फिर है कि पंड्योड़ी कुंवारी, धोरारा धोरी, एक बीननी दो बीन, ये कहानी किसकी है? नतमल जोशी की है। फिर है जैसे कि सार संग्रह राजस्थान बोर्ड कक्षा जो 10वीं है उसका जो सार संग्रह उसको अपन क्या के आगे इसमें करने वाले हैं। जैसे देखिए इसके अंतर्गत पीएम सूर्य योजना है। पीएम सूर्य योजना तो इसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे कि घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2024 को की गई। और कैबिनेट की मंजूरी है वो कब मिली थी? 31 अगस्त 2025 को मिली। और बजट घोषणा है 25-26 के अंतर्गत। मुख्य बिंदु क्या है इसके अंतर्गत? पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हर घरेलू उपभोक्ता को प्रति ई माप 150 यूनिट क्या है कि निःशुल्क बिजली मिलेगी। जो उपभोक्ता 150 मेगावाट से अधिक बिजली उपयोग करेंगे उनके घर में क्या है कि 1.1 मेगावाट सोलर पैनल निःशुल्क लगाया जाएगा। 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा क्या है कि डीबीटी इससे क्या है कि ये है 1100 रुपये का क्या है कि प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये राजस्थान की योजना है। शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2023 को की गई थी। फिर है देखो छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है? नीचे की तरफ है बांसवाड़ा डूंगर प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन का मैदान माही नदी है जो वो बहती है वहाँ। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता है। ये मैदानी माही नदी बनाती जो क्या कि 56 गाँव का समूह या 56 नालों का समूह है। 56 गाँव या 56 नालों का समूह है। फिर देखिए जैसे कि नाकोड़ा पर्वत है, 56 की पहाड़ियाँ हैं। बाड़मेर की सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का सुनहरा नाकोड़ा पर्वत, 56 की पहाड़ियाँ वो क्या कहलाती है? ये सारी की सारी क्या कि 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियाँ। सिवाना अब क्या है कि पहले तो बाड़मेर के अंतर्गत था, अब सिवाना कहाँ चला गया? बालोतरा के अंतर्गत चला गया है। 10 हैरो उदयपुर है उसमें क्या है कि जरगा उदयपुर व रागा सिरोही पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो सदा हरा भरा रहता है वो क्या कहलाता है? 10 हैरो कहलाता है। फिर है कि गिरवा उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरीनुमा बेसिन हो जाती है जिसे कि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। फिर है कि बीहड़ डांग खादर चंबल नदी क्या है कि सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। कौन करती है? चंबल नदी। इन गड्ढों को क्या है कि बीहड़ डांग खादर का नाम से पुकारा जाता है। ये क्षेत्र क्या है कि डाकू है उनकी क्या है कि शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि देखो भाकर भाकर पूर्व सिरोही इस क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है ना क्षेत्र वो भाकर या भाखर कहलाता है। सामंतों की श्रेणियाँ जैसे जयपुर है, जयपुर के अंतर्गत क्या है कि 12 कोठड़ी है। कोटा है राजवंशी है। जैसलमेर है डाबी ओ जीवनी। मेवाड़ है 16 32 और गोल। मारवाड़ है राजस्वी सरदार नयात और मुतसदी। फिर है कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है कि भाई कौन कौन से पर्यटन, जैसे राजस्थान में क्या है कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 के अंतर्गत की गई थी। राजस्थान में पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 के अंतर्गत उद्योग का दर्जा दिया गया। फिर अगला देखिए जैसे कि राजस्थान है को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया है? तो राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किट में बांटा गया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। 2.5 दिन का झोंपड़े में मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है पंजाब शाह का।
फिर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने मुख्य द्वार, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसके मुख्य द्वार है, उसमें क्या है कि 3 मुख्य द्वार हैं। भारतीय राजघराने के बच्चों की बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता है, तो मयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फिर है कि लॉर्ड मयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, रिचर्ड बार के द्वारा की गई। रिचर्ड बार के द्वारा कब की गई थी, 1875 के अंतर्गत की गई थी। किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी सोनी जी की नसिया अजमेर। पुष्कर झील में कितने घाट है, तो पुष्कर जीवन के झील है उसके अंतर्गत कितने घाट है, 52 घाट है। कोलायत बीकानेर वाली जो झील है उसके अंतर्गत भी 52 घाट है, उसका भी दीपदान उत्सव प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सी झील है, पुष्कर है वो तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। भानगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो माधव सिंह ने की थी। भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान कौन सा है, भानगढ़ है। अलवर में स्थित सिलिसेट झील का निर्माण किसने करवाया, विनय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1845 में करवाया। किस नदी का पानी रोककर सिलिसेट झील का निर्माण करवाया गया, तो जो रूपा रेल है उस नदी को रोक कर क्या कि इस झील का निर्माण करवाया गया। सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। माँ त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, तो उमराई गांव बांसवाड़ा के अंतर्गत है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहा जाता है। फिर है कि मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है, जो मानगढ़ धाम है उसमें मेला कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली माना जाता है, तो मानगढ़ धाम है वो किसकी गोविंद गिरी की कर्मस्थली माना जाता है। सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो सीताबाड़ी मेले का आयोजन बारां के अंतर्गत होता है। बारां में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या था, जो बारां में स्थित शेरगढ़ किला है उसका मूल नाम क्या है, कोषवर्धन है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो रामगढ़ भंडेवरा बारा को कहा जाता है। किराड़ू के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, तो किराड़ू के मंदिर है उसमें क्या है कि सबसे बड़ा मंदिर सोमेश्वर महादेव मंदिर है। फिर है कि जैसे राजस्थान की कौन सी देवी बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है, तो रानी भट्टाणी है वो बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर है राजस्थान की कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूज्य है, तो रानी भट्टाणी है जो पाकिस्तान के अंतर्गत भी पूज्य हैं। केला देवी घना पक्षी उद्यान कहाँ पर है, तो भरतपुर के अंतर्गत है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो अलवर में है। जवार बुर्ज तथा फतेह बुर्ज किस किले में है, तो जो जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज है वो क्या है कि लोहागढ़ किले के अंतर्गत है। ये क्या है कि भरतपुर के अंतर्गत है, जो मिट्टी से बना किला है, लेकिन इसको क्या है कि आक्रांता बार बार इस पर वार करने पर भी इसको नहीं जीत सके, तो ये मिट्टी से बना हुआ दुर्ग क्या है कि लोहागढ़ कहलाया। तो है कि आज का वीडियो कैसा लगा है, इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में क्या कि कमेंट भी कर सकते हो, जिससे क्या है कि पढ़ाने वाले को भी एक मोटिवेशन मिलता है और पढ़ने वाले बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो कुछ है कि अपन ने जो क्वेश्चन किए उन क्वेश्चनों जितना अपने कल्चर इतिहास राजस्थान का पढ़ा एक बड़ा टॉपिक है। ये ऐसा नहीं है कि रीट मेंस और रीट मेंस के अंतर्गत आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे आप जैसे कि फर्स्ट ग्रेड से लेकर फोर्थ ग्रेड तक का कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें राजस्थान का कल्चर इतिहास संस्कृति है वो क्या कि अछूती नहीं है। बनने वाले क्वेश्चन तो ये कि ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड में अलग से राजस्थान कल्चर के क्वेश्चन होते हैं, सेकंड ग्रेड में अलग होते हैं, थर्ड ग्रेड में अलग होते हैं, फोर्थ ग्रेड में अलग होते हैं। क्वेश्चन है सब में क्या है कि सेम ही बनते हैं। जो आप एक स्थान पर पढ़ते हो तो वो क्या है कि आपके अदरवाइज एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम के अंतर्गत भी काम आने वाले हैं। देखिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया, तो जो ब्रिटिश अधिकारी कौन था वो था लॉर्ड वेस्ले था। मेनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। मांडलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो मांडलगढ़ का किला है भीलवाड़ा के अंतर्गत। फूलडोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो बूंदी को कुंड व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी, 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी के अंतर्गत है। बनाई किसने थी, राव अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी। क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंतर्गत है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था नाथावती जी ने करवाया। फिर एक चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर है, तो गंभीरी और बड़च नदी है उसके संगम पर है। विजय स्तंभ किसके निर्माण में 8 साल का समय लगा, क्या निर्माण कब शुरू हुआ था,
1440 में शुरू हुआ था, 1448 में बन के ये क्या है कि पूर्ण हो गया। तो इसमें क्या है कि विजय स्तंभ क्या है, मूर्तियों का क्या है कि अलग अलग सारी मूर्तियों का इसमें क्या है कि समावेश किया गया है। फिर है कि कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो कीर्ति स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 24.5 मीटर है। तो कीर्ति स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, एक मिनट रुकिए, देखो 24.5 मीटर है कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई। फिर अगला देखिए आप इसके अंतर्गत यह है कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है। अगला एक मिनट, क्या है कि लाइट चली गई है, तो लाइट का ऑप्शन यही है कि इसमें लाइट चली गई है। तो फिर देखिए एक मिनट इस पर दिखता है या नहीं दिखता, देखते हैं। चलो कुछ तो है, दिख तो रहा है। और कीर्ति स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 24.5 मीटर है। फिर है कि जैसे कि यह है 43वां क्वेश्चन, 6 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, और जीजा बघेरवाल व उसके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया था। फिर है कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकशी की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। फिर है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंतर्गत है। पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आबानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया है, तो सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत किया जाता है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दौसा के अंतर्गत है। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में है। मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है, ये धौलपुर के अंतर्गत है। क्या जहाँ क्या है कि जहाँ के पानी से स्नान करने पर क्या है कि चर्म रोग दूर होता है। फिर है देखो डूंगरपुर के बणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, डूंगरपुर के जो बणेश्वर मंदिर है उसका निर्माण संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी ने करवाया था। फिर है कि गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है, तो बोहरा समाज के लिए है। डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। गेप सागर झील कहाँ पर है, तो गेप सागर झील है डूंगरपुर के अंतर्गत। कालीबागा सभ्यता स्थल कहाँ है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, घग्गर नदी पर है। और फिर है कि बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो बटनेर के किले का निर्माण भूपत सिंह ने 1155 में करवाया था। फिर है कि बीकानेर के किस शासक ने बटनेर के किले को जीता था तथा सूरत सिंह ने जीता। और की आकृति हवा महल है उसकी आकृति कैसी है, कृष्ण के मुकुट के समान है। और किसने बनाया था, प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया, प्रताप सिंह ने करवाया 1799 के अंतर्गत। हवा महल है उसका वास्तुकार कौन था, तो हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। फिर है देखिए कि हवा महल है उसमें क्या है कि झरोकों की संख्या कितनी है, तो 953 झरोकों की संख्या है। सार संग्रह राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक कक्षा 10 है उसका सार संग्रह देखिए आप इसमें। जैसे भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं, गेर है, गेवरी, राई, नेजा, युद्ध, जुचकी, हाथीमना, गोसाई, घुमरा, सादा, ये क्या है कि भीलों के नृत्य है। फिर गरासिया का है, गरासियों के देखो वालर, लूर, कून, मांदल, गोर, जमारा, मोरिया, रायन, ढेकन, ढेचन आदि नृत्य हैं। फिर एक ही केतोड़ी है, केतोड़ी के देखो नृत्य कैसे, माँ ओ, केतोड़ी के माँ ओ, मावलिया और होली नृत्य हैं। मेव है उनके रणबाजा, रतबई नृत्य हैं। रेबारी है घेर, लूम्बर नृत्य। सहरिया है लहंगी, शिकारी नृत्य। भील मीणा के नेजा नृत्य हैं। कंजर है उनके देखो कच्ची घोड़ी है, लहरी है, चक्री, धाकड़ नृत्य हैं। गुज्जर है उनका चरी नृत्य है। कालबेले है उनका देखो संकरिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी नृत्य हैं। फिर है कि जैसे प्रमुख जहाँ से अक्सर ये है कि अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अल नीनो एवं ला नीना का प्रभाव। अल नीनो प्रभाव ये क्या कि अल नीनो क्या है कि एक गर्म जलधारा है, स्थानीय दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से लगभग 180 किमी दूर स्थित प्रशांत महासागर में है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। समय अक्टूबर दिसंबर में उत्पन्न होती है और दिसंबर में ये सर्वाधिक प्रबल होती है और आवर्ती लगभग 4 से 5 वर्ष में एक बार होती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, वैश्विक जलवायु पर इसका क्या है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विशेषकर भारतीय मानसून क्या है कि कमज़ोर पड़ जाता है। अल नीनो है जो क्या है कि गर्म हवा भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, भारत में सूखे की स्थिति बनती है। विशेष नाम है इसे ईसा मसीह का पुत्र भी कहा जाता है। ये अभी जो सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग वाला पेपर हुआ था ना उसके अंतर्गत पूछा गया था कि जो है कौन सी है ईसा मसीह का पुत्र कहलाती है, तो वो कहलाती है अल नीनो कहलाती है। लाल नीनो प्रभाव ये क्या है कि ठंडी जलधारा है
है, ये अल नीनो का विपरीत प्रभाव है। जो अल नीनो है उसको विपरीत क्या है कि ला नीना है। स्थान है दक्षिण प्रशांत महासागर के लगभग उसी स्थान पर है। उत्तर से ये दक्षिण से क्या है कि उत्तर की ओर प्रभावित होती है। वो उत्तर जैसे कि लाल नीनो है उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, ये क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। प्रभाव है भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव होता है, मानसून प्रबल होता है और अच्छा भी होता है। फिर अगला देखिए जैसे कि राजस्थान की प्रसिद्ध क्या है कि मांड गायकी अल्लाह जिल्लाबाई है, ये कहाँ की थी? बीकानेर की थी। कहाँ की थी अल्लाह जिल्लाबाई? बीकानेर की थी। घेवरी देवी है, ये भी बीकानेर की है, घेवरी देवी। और एक घेवरी देवी है पाली की। तो है कि जैसे कि राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायकियाँ हैं। इसमें देखो बन्ना बेगम है, ये कहाँ की है? जयपुर की है। मांगी बाई आर्य उदयपुर की है। और जमीला बानो है जोधपुर की। बैतुल बेगम है नागौर की। फिर है राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं और उनके प्रमुख केंद्र। ये है कुल मिला के ये देख लीजिए कि इन मैराथन क्लास के अंतर्गत आपके कल्चर जो इतिहास के कल्चर है, राजस्थान का इतिहास का और कल्चर है, वो क्या है कि उनके जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे इसमें क्लियर होने वाले। वो भी है जैसे कि आपके बुक्स से चलती हैं उन बुक्सों में से ही हैं, तो अलग से आपको ये बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि हस्तकलाएं और उनके केंद्र हैं, मेथारण कला है बीकानेर की, काष्ठ कला है बस्सी चित्तौड़गढ़ की, मलमल है मथानिया तनसुख जोधपुर का, थेवा किला है आईजी टेक मिल चुका है प्रतापगढ़ की, बादले जस्ते से बने पानी की बोतलें होती है जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। और लकड़ी के फर्नीचर हैं बाड़मेर के, दरी पट्टियाँ टांकला नागौर है, सालावास जोधपुर की हैं। चमड़े की जूतियाँ हैं जयपुर की, भीनमाल जालोर और जोधपुर है। मिलर प्रिंट है बाड़मेर, मिलर प्रिंट अब हो गया अपने कहाँ हो गया मिलर प्रिंट बालो तरह की हैं। फिर है कि गलीचे कॉफ्ट है जयपुर के हैं। जाजम व दाबू प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़ की। टेराकूटा की जो मूर्तियां हैं वो मोलेला राजसमंद बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। संगमरमर की मूर्तियां हैं उसको आईजी टैग मिल चुका है जयपुर किशनगढ़ अजमेर हैं। फिर है कि कठपुतली कला है जयपुर और उदयपुर की है कठपुतली कला। बंगरू प्रिंट है बंगरू जयपुर की। फड़ है फड़ चित्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। मोजड़ी कसीदा युक्त है भीनमाल और जोधपुर की। गुलकंद है खमनोर राजसमंद पुष्कर अजमेर का है। ब्लू पोट्री है जयपुर की है। और ब्लैक पोट्री कोटा की है। बंदेज जयपुर जोधपुर और शेखावटी के अंतर्गत। पाव रजई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पाव रजई जयपुर की प्रसिद्ध है। चद्दर की छपाई रंगीन बालोतरा पाली सांगानेर बाड़मेर और बंगरू हैं। जरी व गोटी का काम है जयपुर बिनाई अजमेर खंडेला सीकर है। शीशम का फर्नीचर हनुमानगढ़ श्री गंगानगर है। मटकी सुरैया रामसर बीकानेर की हैं। फिर है देखो जैसे कि रेजी वस्त्र चक सीकर के हैं। हैंडलूम्स और हैंड हैंड टूल्स कृषि उपकरण है गजसियापुर श्री गंगानगर और नागौर के हैं। फिर आगे देखिए हाथी दांत की वस्तुएं हैं जयपुर। तारकसी नाथद्वारा राजसमंद की है। नब्द है मालपुरा टोंक बीकानेर के हैं। पिछवाइया नाथद्वारा राजसमंद की है। उस्ती जो उस्ता कला है वो मुनवती बीकानेर की है। फिर है आगे देखिए जैसे कोटा डोरिया है साड़ियाँ आईजी टेक मिल चुका है मांगरोल कोटा कैतून के हैं। फिर है इसमें देखिए एक मिनट इसको सही से कर लेते कि अच्छे से आपको दिखें। फिर है कि और उस्ता कला है बीकानेर की। पिछवाई है नाथद्वारा राजसमंद की। लकड़ी का चित्रित फर्नीचर जयपुर किशनगढ़ अजमेर का है। कोटा डोरिया है साड़ियाँ आईजी टेक। और फिर है मुकेश का काम जयपुर और शेखावटी में किया जाता है। अजरक प्रिंट मिलर ये भी अजरक प्रिंट भी बालोतरा की हैं बालोतरा। फिर है कि लाल व काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा थानागाजी अलवर है। कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। रत्ना आभूषण का काम किया जाता है जयपुर में। मीनाकारी का काम किया जाता है जयपुर में। पेपर मसी का काम है उदयपुर और जयपुर के अंतर्गत है। फिर है कि लाख का काम चूड़ियाँ बंगरू जोधपुर जयपुर है। मोटटे कहाँ के हैं? बीकानेर के। लेहरिया बीकानेर और जयपुर का है। भौगोलिक संकेतक है उसके बारे में अपन क्या किया विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आमेर महल है उसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने। फिर है कि आमेर की सुरक्षा के लिए जयसिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? तो आमेर है उसकी सुरक्षा के लिए जो जयसिंह द्वितीय था उसके द्वारा कहीं सवाई जयसिंह है जो सवाई की इसको उपाधि किसने दी थी? सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। का निर्माण कब करवाया? जयगढ़ 1726 में।
जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है? तो जयपुर का पहरेदार है वो नाहरगढ़ किले को कहा जाता है। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? तो सर स्टीवेंस जेकब के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला देखिए, जैसे कि राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित इस लाट को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो इस लाट को अपन क्या है कि सरगासूली नाम से जानते हैं। फिर है कि जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है? तो जैसलमेर का किला है वो क्या है कि त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। फिर अगला देखिए, जैसे कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला सोनार तथा गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। फिर अगला देखिए, इसके अंतर्गत आप 69 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए, जैसे कि ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है? तो है डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत, जो जैसलमेर बाड़मेर में है उसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर है कि जैसलमेर किले की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो पटवों की हवेली है। और फिर है कि तनोट माता के मंदिर का निर्माण विक्रमी संवत 828 किसने करवाया था? तो भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने करवाया। तनोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तनोट माता है उसको क्या कि हिंगलाज माता है उसका पुनर्जन्म माना जाता है। फिर है अगला देखिए, इसके अंतर्गत जैसे ये है, किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है? तो तनोट माता। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता है? तो रामदेवरा को। जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां व स्मारक किस स्थान पर है? तो बड़ा बाग जैसलमेर। बड़ा बाग किसने बनवाया? जैसलमेर के जो महाराजा थे जयसिंह द्वितीय ने बनाया। फिर है कि सुंदा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सुंदा माता झालोर। अलाउद्दीन खिलजी ने झालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनाई थी? तो बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की। घाघरोन के किले का निर्माण किसने करवाया? बीजल देव ने करवाया। फिर है कि घाघरोन में जल जोहर किसके काल में हुआ था? जल जोहर है जो घाघरोन के दुर्ग में अचलदास खिंची के काल में हुआ था। 1 मिनट है कि 1 मिनट आप पढ़िए कि लाइट आ गई जिसमें इसका क्या है कि थोड़ी सी सेटिंग सही कर देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए इसके अंतर्गत जैसे कि सुंदा माता वाला। फिर है कि घाघरोन के किले का निर्माण बिजल देव ने करवाया। घाघरोन में जल जोर किसके काल में? अचलदास खिंची के काल में। सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? झालरापाटन। यह क्या है कि तिथि युक्त पहला क्या कि अंकित मंदिर। फिर कोलवी की गुफाएं हैं झालावाड़ के अंतर्गत हैं। तालछापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ तहसील चूरू के अंतर्गत। कारे हिरणों की सेंचुरी किस गांव में है? तो छापर गांव में है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ पर लगता है? तो मंडोर। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में है। फिर है माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ है? तो जोधपुर में है। केला देवी मंदिर करौली के अंतर्गत है। श्री महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो करौली के अंतर्गत होता है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा। जग मंदिर महल कहाँ पर स्थित है? तो कोटा के अंतर्गत स्थित है। आप है क्या कि देखिए ओवरलाइनर क्वेश्चनों को और अपना अपने क्या है कि कैसे ये किस प्रकार के हैं, तो आप उसके क्या कि कमेंट बॉक्स में क्या है कि उसके जरिए अपने विचार भी कमेंट कर सकते हो। अगला देखिए, जैसे कि अबेड़ा है। अबेड़ा के महल कहाँ पर स्थित है? कोटा में है। अबेड़ा का महल का निर्माण किसने करवाया? राजकुमारी धीर दे ने करवाया। बड़े पीर की दरगाह कहाँ है? नागौर के अंतर्गत है। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ओरडा। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? पाली के अंतर्गत है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह ने करवाया था। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से कौन मशहूर है? करणी माता मंदिर देशनोक है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंतर्गत है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1902 के अंतर्गत। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था 1588 के अंतर्गत। सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि है। राष्ट्रीय उष्ण ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। राजसमंद स्थित कोमलगढ़ किले का नवीनीकरण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था।
फिर है कि राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया, तो राजसमंद झील का ही किया गया। रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया, तो रणथंभ देव ने करवाया था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि गुरु शिखर पर किसका मंदिर है, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, 722 मीटर ऊंची है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये निक्की झील है, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है, जो क्या कि अक्सर सर्दियों में जम जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मान्यताओं के अनुसार कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के इस झील का निर्माण करवाया था। किस झील के बारे में ये किंवदंती है कि उसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ, तो निक्की झील है। किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है, तो बिसलपुर बांध है, उसको क्या है कि जयपुर के लिए जीवनदायी बांध कहा जाता है। सुनेरी कोठी कहाँ पर स्थित है, तो सुनेरी कोठी है टोंक के अंतर्गत। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संत फतेह सिंह के द्वारा। बूढ़ा बूढ़ा जोहड़ कहाँ पर स्थित है, राय सिंह नगर गंगानगर। फिर है कि उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर रखा गया है, तो पिछोला गांव के आधार पर। केनोट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है, तो वह है फतेह सागर झील से है। फिर देखिए भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई, तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की गई। सहस्त्र बहु मंदिर किस स्थान पर है, नागदा उदयपुर के अंतर्गत है। तो देखिए जैसे कि इसमें आपके है जो सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, जैसे कला संस्कृति है, इतिहास है, उससे संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे इसमें क्या है कि कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि लिंगानुपात, राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, 928 है। फिर है कि ग्रामीण लिंगानुपात है 933, शहरी लिंगानुपात कितना है, 914 है। राजस्थान सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ये जो जिले कौन से हैं, डूरा पापरे। इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे डूरा पापरे, डूरा पापरे लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, डूरा पापरे। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान में ये न्यूनतम जो लिंगानुपात वाले जिले हैं तो वो है दोजेक। जैसे 3 जिले याद, इसमें डूरा पापरे एक नाम याद रखा तो आपको किसी की कंटिन्यू जैसे आपको लिंगानुपात वाले जिले दिए जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगा कि हाँ आपने कैसे याद किया था। फिर है कि न्यूनतम वाले हैं दोजेक, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगा नगर। सर्वाधिक ग्रामीण जो है लिंगानुपात किसका है, जो है कि ग्रामीण लिंगानुपात किसका है, पाली का ज़्यादा है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का है और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किसका है, जैसलमेर का। राजस्थान में जो शिशु लिंगानुपात है वो 888 है। शिशु शहरी लिंगानुपात 874 है। फिर है कि ग्रामीण लिंगानुपात शिशुओं का 800 क्या है कि 92 में है। फिर है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कैसे, बाप रे ऊ, बाप रे मतलब लिंगानुपात व शिशु लिंगानुपात ज़्यादा बच्चे होते हैं अपन कहते हैं बाप रे ऊ, उबी, बाप रे उबी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा के अंतर्गत हैं। फिर है कि न्यूनतम है लिंगानुपात वाले जिले जैसे झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर और धौलपुर है। 1921 में राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात 896 रहा है। फिर है कि 928 लिंगानुपात 2011 में और 1901 में भी रहा है। जैसे कि अभी जो अब 2011 में लिंगानुपात 928 है वो पहला 928 1901 में भी रहा था। 2001 में लिंगानुपात कितना था, 921 था। 2011 की जनगणना के अनुसार औसत लिंगानुपात से 15 जिलों का लिंगानुपात कम और औसत से अधिक 18 जिलों का लिंगानुपात है। फिर एक कि लिंगानुपात में राजस्थान का देश में 21वां स्थान है और तेलंगाना बनने के बाद क्या है कि 22वें स्थान पर है। और फिर है कि राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण है, तो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण जैसे देखो, पहले है राजस्थान के इधर पश्चिमी हिस्से में पहले आती है एंटीसोल और एंटीसोल के जस्ट पास में आती है एरिडोसोल। एरिडोसोल के बाद में जो अरावली वाला भाग है वो आता है इंसेप्टिसोल। फिर है कि जो अपने जो ये क्या है कि मैदानी भाग होते हैं वहाँ अल्पिसोल आता है और जो है कि हाड़ौती वाला कोटा बूंदी बारा वाला क्षेत्र वहाँ आता है वर्टिसोल। जैसे कि पहला शुष्क राजस्थान है, शुष्क बाद में शुष्क और अर्ध शुष्क राजस्थान, जो इनको क्या है कि शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इन दोनों को बांटती है। फिर है इनसेप्टिसोल, इनसेप्टी मतलब पर्वतीय जो अरावली पर्वत वाला क्षेत्र, इनसेप्टी मतलब अपन पहाड़ों पे जाते तो बोलते हैं ना अपन को सेफ्टी अपनी क्या है कि जैसे कि पट्टियों के साथ में लेके चलनी है, तो इनसेप्टिसोल वो आ गया। अल्फिसोल है मतलब अल्फ थोड़ा सा ही है, जैसे कि पूर्वी मैदानी भाग है।
फिर एक वर्टिसोल है जो दक्षिणी वाला भाग है। राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा सोच ली कि जो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कल्चर है वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि इसके अंतर्गत आपको इसके समझ में आ जाएंगे। देखो इसके अंतर्गत जैसे कि किशनगढ़ चित्रशैली है उसको चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था, तो निहाल चंद ने पहुंचाया। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में थे, तो वो सावंत सिंह के थे। किस चित्रकार को भारत की मोनालिसा कहा जाता, बनी ठनी को। पन्नादाई किसकी जो दाई माता थी उदय सिंह की थी। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई को। गौरीबाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने कराया था, शिव सिंह ने करवाया था। दुर्गादास राठौड़ है किसके पुत्र थे, तो ये आस्करण के पुत्र थे। दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया, बुलंद अख्तर व सफिए नु निसा। फिर है कि विरुद्ध छितेहरी, किरतार बावनी, वीरमदेव, सोलंकीरा, दोहा आदि किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, दुस्सा आढ़ा की हैं। बीकानेरा राठौरारी ख्यात का रचयिता कौन है, दयालदास। दयालदास का जन्म कहाँ पर हुआ, तो कुडिया गांव बीकानेर के अंतर्गत हुआ। इसका जन्म कहाँ हुआ, कुडिया गांव बीकानेर के अंतर्गत हुआ था। दयालदासरी ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है, तो बीकानेर के राठौड़ों का। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो श्यामल दास को भी किया गया था। और केसर ए हिंद की उपाधि क्या है कि गांधी जी को भी दी गई थी। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे, और शंभू सिंह व उसके पुत्र सज्जन सिंह की। राजस्थान के इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ, रोहिड़ा गांव सिरोही के अंतर्गत हुआ। और प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ किसकी रचना है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की हैं। फिर एक कि अंग्रेजों द्वारा गौरीशंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो अंग्रेजों द्वारा इसको महोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। शहीद बीरबल सिंह का संबंध किससे है, तो इसका संबंध क्या है कि शहीद बीरबल है उनका क्या प्रजा बीकानेर प्रजा परिषद से है। बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराइन, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, विजयदान देता है। धरती दोहरारी, पातल व पीतल के रचयिता कौन है, कन्यालाल सेठिया है। कन्यालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ, तो सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत हुआ था। मान गाय की अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किससे है, तो बीकानेर से है। अल्लाह जिल्लाबाई को पद्मश्री कब दिया गया, तो अल्लाह जिल्लाबाई है उसको पद्मश्री 1982 को दिया गया। फिर एक ही मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता, तो गौरी देवी को जाता है। बाणासुर के शहीद उपनाम से किसे जाना जाता, तो मेजर शैतान सिंह को। शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो स्वामी केशवानंद है वो क्या कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम था बीरमा था। स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो संगरिया से हुई। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता, पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। फिर अगला देखिए जैसे कि अपने है कि अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कौन किया था, आचार्य तुलसी ने किया था। फिर है कि जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की, कोमल कोठारी ने। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ब्लू पोट्री से है, ब्लू पोट्री और जयपुर वाली। फिर है कि राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किससे है, तो गंगानगर से। गिटार में सितार, सिरोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया। राजस्थान पत्रकारिता है उसका संस्थापक कौन है, कपूरचंद कुलिस है। मैं देखता चला गया व पोलम पोल किसकी साहित्यिक वसीयत मानी गई है, कपूरचंद कुलिस की। फिर है कि राजस्थान के जो लोक देवता रामदेव जी उससे संबंधित है। रामदेव जी का जन्म क्या है कि स्थान उडू कस्बे शिव तहसील बाड़मेर में 1405 में हुआ। उनके पिता का नाम अजमल जी था, माता है मैना दे थी और पत्नी थे नाम नेतले दे जिसे कि निहाल दे कहा जाता था, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी। रामदेव जी की जो सवारी है वो लीला घोड़ा है। रामदेव जी की उपाधि पीरों का पीर है जिसे मक्का के पीरों ने दी थी। किसने दी थी, पीरों का पीर मक्का के पीरों ने दी थी। रामदेव जी है वो कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम वीरम है जो बलराम का अवतार कहलाता है। रामदेव जी के चमत्कार प्रचा कहलाते हैं। रामदेव जी को क्या कि कुष्ठ रोग का निवारक देवता कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इस कारण इनके पगले पूजे जाते हैं। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने अपने उपदेश 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ में लिखे बाबा की पर्ची कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी ने पोखरण के निकट
सातलमेर नामक स्थान पर क्या है कि भैरव राक्षस की हत्या की थी। अक्सर ये पूछा जाता है कि भैरव राक्षस है ये कि किससे, किस देवलोक देवता से संबंधित हैं। रामदेव जी ने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कामड़िया पंथ की क्या है कि स्थापना की है। फिर है कि शब्दावली देखी, जिसे रामदेव जी की जागरण है उसको अपन क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। रामदेव जी के जागरण में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। फिर रामदेव जी की जागरण है उसमें कलाकार रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी का मेघवाल जाति का भक्त वो है रीखिया कहलाता है। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कह जाते हैं, जो क्या है कि पंचरंगी होती है या सफ़ेद होती है। आगे देखिए, जैसे कि रामदेव जी की यात्रा के जो पैदल यात्री होते हैं वो जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी की कसम आन कहलाती है। रामदेव जी के पगलिए रखने का स्थान ताक या आल्या कहलाता है। रामदेव जी के जो पुजारी एक को क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। रामदेव जी का छोटा मंदिर वो कहाँ है, देवरा कहलाता है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी है, जिनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ, जैसे खुड़ियास अजमेर में है, किराटिया पाली में है, सुरताखेड़ी चित्तौड़गढ़ में है, नापासर बीकानेर में है, कटौती नागौर के अंतर्गत है। फिर एक कि रामदेव जी का एक अन्य मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थान पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की भी गुफा है। फिर एक कि रामदेव जी ने पोखरण कस्बा अपने बहन सुगनाबाई को दहेज में दिया था। सुगना का विवाह पुंगल बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ। फिर एक कि रामदेव जी ने रूणीचा की स्थापना की। रामदेव जी मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरा जाता है। तो ये क्या है कि जैसे रामदेव जी से संबंधित जो कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी कोई क्वेश्चन आएगा, शायद ही इनमें से क्या है कि बाहर आए। फिर है कि रामदेव जी की है फड़ का वाचन करते समय रावणात्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम कारा। रामदेव जी है कामड़ जाति के व्यक्ति है, रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ हैं। फिर है कि रामदेव जी की बहन धर्मबाई डालीबाई मेघवाल थी। रामदेव जी ने विक्रमी संवत 1458 भाद्रपद शुक्ल एकादशी राम सरोवर के किनारे रूणीचा में जीवित समाधि ली। इनसे एक दिन पहले ही उनकी जो धर्म बहन डालीबाई, उन्होंने जीवित समाधि ली थी। कहाँ ली थी, राम सरोवर के किनारे। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी रत्ना राय का और हरजी भाटी थे। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है रामदेव जी का। लोक देवता रामदेव जी मुसलमानों में रामसा पीर और हिंदू में कृष्ण अवतार में पूजे जाते हैं। विशेष आभूषण ध्यान रखने जो स्त्रियों के आभूषण है, सिर पर बांधा जाने वाला है आभूषण कौन सा, टिकड़ा, शीश फूल है। और कंठ में धारण करने वाला मूंठिया, झालर, ठुशी। गले में धारण किया जाने वाला है तुलसी, बट्टी, हालरो, पोत, हेमल, हाकर और चंपकली और सरी हैं। फिर है जैसे जैसे कि कानों में है क्या है कि पहने जाने वाले वस्त्र, फूल, झुमका और अंगूठियां हैं। हाथों में पहने जाने वाले हैं कार्तिया, नागरी, चाट, गजरा, गोखरू और चूड़ी हैं। फिर है अंगुलियों में है हथपान, छड़ा और दामना। पाँव में पहनते हैं लंगर, नेवरी, झांझर, पायजेब। नाक में पहने जाना बेसर, भोगली, चुन्नी, चोप, भंवर, कली। कमर में पहने जाने वाले हैं जैसे कि कंदोर, कर, धूनी है। और फिर है कि जैसे विशेष महत्वपूर्ण है नौगरी है हाथ में, नेवरी पैर में पहनी जाती, चौंप नाक में है। देखो चौंप और चूंप, इसमें आप कंफ्यूज, चौंप तो है नाक में, चूंप है दांत के अंतर्गत। जेला कानों का है स्त्रियों के लिए, झाले पुरुषों के कान में, सरी गले में, चांट हाथों में, चूड़ी हाथों में, चुनी नाक के अंतर्गत पहनी जाती हैं। अकाल राजस्थान में क्या है कि सूखा एवं अकाल, जैसे कि 2002-3 के अंतर्गत सर्वाधिक 32 जिलों से प्रभावित है, सर्वाधिक गांव प्रभावित हुए थे, सर्वाधिक जनसंख्या भी प्रभावित हुई थी। फिर है 22-23 के अंतर्गत न्यूनतम है एक पाली जिला प्रभावित हुआ था और 92 गाँव प्रभावित हुए थे। फिर है कि 2023-24 है उसमें 13 जिले प्रभावित हुए थे, 24-25-20 जिले प्रभावित हुए और सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ, टोंक हुआ और न्यूनतम 12 हुआ था। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन उपाय क्या है, मरु प्रसारण कार्यक्रम कब चलाया जाता है, 1999 के अंतर्गत चलाया गया था। मरु प्रसारण रोग कार्यक्रम 1999 में। फिर है कि कंदरा सुधार कार्यक्रम है 1987-88 के अंतर्गत चलाया गया। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में चलाया गया। फिर बीहड़ सुधार कार्यक्रम 2013-14 के अंतर्गत चलाया गया है।
फिर है कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 के अंतर्गत राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 में चलाया गया। फिर है कि हरियाली परियोजना है 2003 के अंतर्गत है। जीवधारा योजना 1996-97 में, मरुगोचर योजना 2003-4 के अंतर्गत चलाई गई है। तो ठीक है, आज की वीडियो में क्या है कि अपन क्या है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इतने ही क्वेश्चन करते हैं अपन। ऐसे क्या है कि 2 या 3 वीडियो है, बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, जिसके माध्यम से क्या है कि ये सारे के सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो क्या है कि जो कला संस्कृति और राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को क्या है कि आपके सामने एक मोटा मोटा ऐसे हो जाए कि मतलब सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। ऐसा भी कोई सा भी टॉपिक नहीं है जो टॉपिक आपके क्या है कि छूटने वाला है। तो ठीक है, अपन क्या है कि इसी प्रकार का जो वीडियो है, अगला वीडियो और बनाएंगे, जिसके अंतर्गत 3 वीडियो बनेंगे। 3 वीडियो के अंतर्गत ये सारी बुक है, वो बुक क्या है कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंतर्गत राजस्थान की जो कला संस्कृति और इतिहास वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या है कि आपके वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में क्या आपकी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्किल है उसमें क्या है कि शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन इसी प्रकार के अगले वीडियो के अंतर्गत।